एपिसोड की शुरुआत कार कॉम्प्लेक्स से होती है जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा होता है, जो कांशुक होता है वो कहता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। मैं इनकी लीग में तो अभी हूँ नहीं। मुझे तो लगता है ये सिर्फ शिनवू ही नहीं स्ट्रांग हुआ है, बल्कि जो जिशु और हानमो है दोनों स्ट्रांग हो चुके हैं। ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग है जो मैं कभी पहुँचने की सोच भी नहीं सकता। और वो हानो को देखते हुए कहता है कि मैं होप करता हूँ कि ये भी स्ट्रांग हो चुका हो। लगता तो है इसके साथ रहते हुए। पर उसी वक्त वो जो एक बंदी होती है, जो एम्पायर होती है, वो कहती है कि मुझे मारना मत, मैं सब कुछ बताऊंगा तुम्हें। तो जियन वो कहता है कि मुझे सब कुछ बताओ, अंदर कितने वेम्पायर्स हैं, उसके लेवल्स भी बताना। तो वो बंदी कहती है कि वहाँ बहुत सारे वेम्पायर्स मैनेजर्स हैं जो लेवल 5 पे हैं, और 12 प्लेयर्स हैं जो लेवल 4 पे हैं। ये सोचते हुए जियन वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट हो, ऑल्दो ये सब काफ़ी नहीं होगा हमारे लिए, पर मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और वो कह रही होती है कि मैं कसम से कहती हूँ कि मैं सब कुछ जानती हूँ सिक्योरिटी के बारे में भी। तभी पीछे से क्योंशु आके उसे मार देता है, और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिख रहा होता है क्योंशु। कहता है कि मुझे सब कुछ पता है अंदर जो भी चल रहा है, मैं तुम्हें अंदर लेके जा सकता हूँ। और वो रो रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि ये बंदे ऐसे हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने मेरे फ्रेंड्स को मारा है। पर वो कावड़ थे, फिर भी मेरे दोस्त थे, मैं वो डिज़र्व नहीं करते थे ऐसे मरना। इनके हाथों मारना तो बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे। मैं बहुत ज़्यादा ही चाहता था कि वो मेरे साथ रहे मेरे दोस्त, पर इन लोगों ने मुझे रहने नहीं दिया, उन्हें मार डाला। तभी क्यों जीवन वो बोलता है कि मैं सॉरी हूँ तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए, पर तुम बच गए वही बहुत है मेरे लिए। अभी वो लोग चखेंगे हम कितने क्रूअल हो सकते हैं, और क्रूअलिटी को असली मतलब हम बताएंगे उसे, जो हमारे दोस्तों के साथ उसने किया है वेम्पर्स ने। तो चलो अभी चलते हैं अंदर। और वो कहता है कि ये वर्ल्ड यहाँ एंड हो सकता है, पर हमारी जो इंसानियत है वो तो ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी। इन बास्टर को क्या लगता है ये आराम से चल सकते हैं, ऐसे जैसा मर्जी चाहिए वैसा कर सकते हैं लोग। तभी कार कॉम्प्लेक्स के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कुछ वेम्पायर्स होते हैं वो एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि एरिया मैनेजर होते हैं वो सब, मतलब। और एक दूसरे से उस बेट्स के बारे में, मतलब जो कैप्चर हुए होते हैं उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी पीछे से हमारी टीम आ चुकी होती है। ऐसा नहीं, सॉरी, वो टीम नहीं है। जो पीछे जो एम्पायर्स का मैनेजर होता है, अपर मैनेजर, वो आ गया होता है, और सारे उन कैदियों को देखते हुए कहता है कि हम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और सारे मेंबर्स को कैप्चर कर रहे हैं, पर इनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है। इनको फूड दे के एक्सपीरियंस लेना है बहुत ज़्यादा घटिया काम है। हमें कुछ अच्छा सोचना होगा। और सीईओ जो है उसका विजन बहुत ज़्यादा वाइड है, तो उसके बारे में भी, उसके प्लान्स के बारे में भी सोचना होगा हमें। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो और मेंबर्स को लाते रहे तो तुम रेगुलर मेंबर्स बन सकते हो, और सीईओ तुम्हें परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉय भी बना सकता है। वो कह रहा होता है। तभी वो कोई पीछे से कहता है कि ये जो वेम्पायर, मतलब ये बंदे हैं, ये बहुत ज़्यादा ही वर्कर्स जैसे हैं और बहुत ज़्यादा लो लाइफ है। और पीछे से बोलता है, कोई आता है और बोलता है क्या परमानेंट, मतलब कुछ मास्टर जैसा क्या होता है। तब दिखाया जाता है कि कोई पीछे से आया होता है बैक डोर से। तभी वो कहता है कि कौन है वो। तब हमें दिखाया जाता है वो जीएनवी होता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारा सीईओ कुछ ज़्यादा इनोवेटिव है क्या, उसके आइडियाज़ ब्रॉड हैं क्या, ह्यूमैनिटी को छोड़ के कैसी बुलशिट बातें कर रहे हो तुम। तभी वो हाई लेवल मैनेजर होता है, वो नीचे आ जाता है और कहता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम, बता दो। सीधे सीधे नहीं बता सकते तो मैं देख लियो फिर। तभी सारे लोग उसे देखते हुए कहता है कि हाँ वो राइट, ये वही बंदा है, हमने देखा था इसे कैंपस में, हमने देखा है इसे। और वो तभी उन पे चिल्लाते हुए वेम्पायर कहता है कि चुप रहो तुम कचड़े कहीं के, तुम लोगों को बोलने का भी किसने कहा है। और मैं, तुम बस फूड सोर्स हो हमारे लिए और कुछ नहीं, तुम्हें परमिशन किसने दी बात करने की। उसे देख के वो जियनवू कहता है कि मुझे ये मत कहना है कि तुम सीईओ हो। और वो कहता है कि नहीं तुम तो नहीं हो सकते। उसके बाद वो कहता है कि और तुम वही हो ना जिसने उधर मैनेजर पार्क को मारा था, एच अपार्टमेंट के पास। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम जैसा कोई उसे मार सकता है। तुम पूरी तरीके से बकवास कर रहे हो मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है तुम जैसा रेकलेस इंसान कुछ ऐसा कर नहीं सकता। तभी जियोन वो कहता है कि हाँ मेरे पास स्किल्स है तो मैं कर सकता हूँ ऑफकोर्स। तभी दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और देखते हैं कि चारों ओर कुछ फैलने लगता है, और वो कंफ्यूज भी हो रहे होते हैं उसे देखते हुए। तभी उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि ग्रेट स्पिरिट एक्टिवेट हो चुकी है इस एरिया में, मतलब उसका स्किल, जियोनो का स्किल होता है ऑरा ऑफ डेथ, वही हो रहा होता है। और वो बंदा कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो होता है सारा तरफ डेथ ऑरा फैलने लगता है, और उसको नोटिफिकेशन आता है कि द ग्रेट स्पिरिट एक्टिवेट हो चुकी है। और हमारा एमसी भी बहुत बढ़िया लग रहा होता है उसमें।
फिर वो बंदे को बहुत ज़्यादा डेथ एनर्जी इन्फिल्ट्रेट कर दी थी, जिस वजह से उन्हें डिबफ मिल जाता है और कहते हैं कि ये सब क्या है मॉन्स्टर्स, हमारे स्केलेटन्स को देखते हुए, और भागने के लिए कहते हैं और सारे लोग भाग रहे होते हैं। पर हमारे जो स्केलेटन्स होते हैं उन पे हमला करते हैं, पर वो जो हाई लेवल मैनेजर होता है वो कहता है कि सब लोग चलते रहो, कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग इन लोगों को। तभी हमारा जीवन वो पीछे से जो मरा होता है स्केलेटन उसको फिर से रिवाइव कर लेता है, मतलब दूसरे स्केलेटन को ले लेता है। और क्या, वो बंदे कह रहे होते हैं कि ये सब तो रिवाइव हो रहे हैं, मतलब इनका कोई अंत नहीं है, हम कैसे मारें इन लोगों को। तो वो गाली देते हुए कहता है कि तुम बास्टर्स, तुमने बहुत ज़्यादा सता के रखा है मुझे। तभी वो हमला कर देता है उन पे, और एक ही हमले में बहुत सारे ऑक मॉन्स्टर, मतलब और मॉन्स्टर के स्केलेटन्स होते हैं, उन पे हमला कर देता है, जिस वजह से सीधा हमारे जीवन के पास आ जाता है वो। और जो वो कहता है कि मैं एक बार तुम्हें अगर मार दूं तो सब सही हो जाएगा। तभी उसके मुंह पे कुछ लगता है, मतलब उस स्लाइम का जो था लिक्विड वही लग जाता है, मतलब हमारे हनवो ने ही मारा होता है वो कहता है कि इधर से बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर शॉट है। और वो भी चिल्ला रहा होता है कि मेरा फेस, वो एम्पायर चिल्ला रहा होता है। तभी पीछे की ओर देखता है, उसके पीछे कोई आ चुका होता है। पीछे की ओर हमारी जीशु होती है और कहती है कि शियन वो, मैं हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया है, अब इसको बारी है, अब इसे मार डालेंगे। तभी पीछे से एक बस आ जाती है जो सारी दीवारों को तोड़ते हुए, जिसपे क्योंशु होता है। क्योंशु कहता है कि सब लोग बस में चढ़ जाओ, इंजर्ड को पहले भेजना। लेकिन उसके बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जो वैम्पायर होता है वो कहता है कि तुम लोग कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, तुम बस हमारा नाश्ता हो और तुम्हें यहाँ से भाग नहीं सकते। तभी पीछे से जो वेयरवुल्फ का स्केलेटन होता है वो मार देता है उस पर, जिस वजह से वो वैम्पायर होता है वो पीछे चला जाता है। तभी उसका बजर का स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे 10% अटैक डैमेज और अटैक स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और वो कहता है कि मैं अभी डेंजर में हूँ, वैम्पायर कह रहा होता है, अगर मैं यहाँ से नहीं हटा तो मैं मर सकता हूँ एक ही बार में। तभी उस पे डेथ हो रहा होता है, वो इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, और जो डेविल ब्लड स्टोन होता है उससे भी उसको कर्स लग जाता है, मतलब उसका माना और एचपी कम हो रहा होता है 2% से। और जो दिखाया जाता है हमारे दोनों आर्टिफैक्ट जिसे वो स्किल यूज़ कर रहा होता है हमारा जीवन, वो दोनों अच्छे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा डीबफ लग रहा होता है और एडवांटेज भी होता है हमारा एमसी। और तभी राइटी जो होता है बहुत ज़्यादा ज़ोर से उसको मार देता है और कहता है कि जीवन वो कह रहा होता है कि या राइटी जो है अपना काम हमेशा से अच्छे से करता है। और जीशु कहती है कि ये कोलैप्स कर रहा है, ये विंडो से भागने की कोशिश कर रहा है, हमेशा अबैंडन नहीं कर सकती, इसे मारना ही होगा हमें। उसके बाद वो वहीं पे गिर जाता है वो, और कहता है कि तुमने चूज़ ऐसी जगह को किया जहाँ कोई नहीं रहता, ये बस अच्छा जगह है बेस के लिए। तभी वो बंदा है कि तुम स्ट्रांग बास्टर, तुम क्या लगता है तुम अगर मुझे मार दोगे, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मैं बस एक एरिया मैनेजर हूँ, तुम मुझे जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते। तभी वो कुछ करने लगता है कुछ, तो उसे देखते हुए हानो कहता है कि शियन वो आगे देखो। वो देखता है कि वो ज़्यादा फुल इवॉल्व हो चुका होता है और कहता है कि अब फील करो मेरी पावर, मैं बहुत ज़्यादा सीईओ का जितना तो नहीं, पर उसने मुझे अपनी पावर दी है। तो नोटिफिकेशन आता है कि वो एक हाई लेवल वेम्पायर है और वो बजा कर जा रहा है। तो दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर में बदल चुका था पूरी तरीके से, और बहुत ज़्यादा क्रीपी लग रहा होता है। और तो जिन वो कह रहा होता है क्या सच में ये तुम्हारी रियल फॉर्म है, तुमने सच में ह्यूमैनिटी को गिव अप कर चुके हो। तभी वो मॉन्स्टर जो होता है पूरी के तरीके इवॉल्व हो जाता है, तो उस पर मतलब शियनवो के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। और उसके हमला करने की वजह से सामने ऑक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, स्केलेटन्स इसका जियोनवो के। और देखते हैं कि बहुत सारे स्केलेटन्स जो होते हैं वो टूट रहे होते हैं, और जियोनवो भी अटैक करने के लिए कह रहा होता है। पर दिखाया जाता है कि जो सारे होते हैं उसको हमला करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे होते, उसे सब को स्मैश कर रहा होता है। तभी पीछे से जो वेयरवुल्फ्स होते हैं वो भी आ रहे होते हैं स्केलेटन्स, पर उन्हें भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा होता है, क्योंकि उसको पीछे से अटैक किया होता है और उन पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। टूटते तो नहीं है पर उनको भी पीछे हटना पड़ता है जो वेयरवुल्फ्स के स्केलेटन्स होते हैं, और चारों स्केलेटन्स को भेज देता है वेयरवुल्फ्स के हमारा जियोनो, और उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। वो भी हमला करता है पर उस पर भारी पड़ रहे होते हैं सारे जो वेयरवुल्फ्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं उससे भी ज़्यादा। और तभी जीशु भी पीछे से हमला करने के लिए आ जाती है, पर वो स्केलेटन्स पीछे आ रहे होते हैं फिर भी। तभी दिखाया जाता है कि जीशु उछलते उसके पीछे आने लगती है और अपनी शॉट ड्रॉ कर लेती है और अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके पीछे घूम के आते हुए एक स्लैश मार देती है उसके पीठ पे, जिस वजह से वो थोड़ा डैमेज हो जाता है। वो कहता है कि तुम लिटिल ब्रैट, तुम मेरी हिम्मत कैसे मेरे पीछे से हमला करने की। तभी राइटी भी हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, रेडी हुआ ही था तभी जिस उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जो राइटी होता है वो उसको फेंक देती है घुमा के, तो उसकी वजह से उस पर बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है वेम्पायर पे राइटी की तलवार की वजह से, और वहीं पे नीचे गिर जाता है इंजर्ड होके जो इवॉल्व वेम्पायर था, मतलब बज़र्कर वेम्पायर। और वो कह रहा है कि तुम बस यहाँ से वहाँ जंप कर रहे हो, तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है मुझसे स्ट्राइट और हेड ऑन फाइट करने के लिए, और तुम बस बोन्स को कमांड कर सकते हो।
सारे बोन्स को मारा होता है तभी वो सारे दूसरे बोन्स को मतलब मॉन्स्टर्स को रिवाइव कर रहा होता है। तो हानवो कह रहा होता है कि हम इसके कोई मैच नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। शियनवो भी कह रहा होता है ये चाहे ये ब्लड लस्टी हो और ये ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, पर मेरे भी लिमिट है, मैं भी सारे मॉन्स्टर्स को बार बार रिजरेक्ट नहीं कर सकता, मुझे डिफेंसिव बैरियर टूट जाएगा अगर सारे ऑक्स मर गए तो। अगर सबॉर्डिनेट वेम्पायर लॉर्ड के सबॉर्डिनेट के पास इतनी पावर है तो मैं सोच नहीं सकता कि वेम्पायर लॉर्ड के पास कितनी स्ट्रांग होगी, मतलब कितना स्ट्रांग होगा वो। और तभी वो पीछे की ओर देख रहा है और कहता है कि हाँ ये यही चाहिए था मुझे, और बहुत ज़्यादा ही खुश भी हो जाता है। तभी दिखाया जाता है उधर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मॉन्स्टर्स होते हैं, मॉन्स्टर्स के क्रॉप्स होते हैं, उनको रिवाइव कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक सिनर्जी इफेक्ट भी एक्टिवेट हो जाता है। और कहता है कि मैं इसके बारे में माफ़ करो, पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है मेरे लिए, और तुम इसे सह नहीं पाओगे शायद से। ये जो वेयरवुल्फ के क्रॉप्स हैं इनकी वजह से जो बहुत ज़्यादा गुड यूज़ में लिया है मैंने इसे, तो इफेक्ट एक्टिवेट हो चुका होता है। जो कैनिबल लाइफ फॉर्म एक जगह पे होंगे तो उसका अटैक स्पीड, मूवमेंट स्पीड और अटैक डैमेज सब इंक्रीज हो जाएगा 50% और 10% से। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो स्केलेटन्स के बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं वेम्पायर के ऊपर, और जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है और कहता है कि तुम पाइल्स ऑफ बोन्स, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर उसके ऊपर वेयरवुल्फ के स्केलेटन्स बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से मारते हैं, कुछ बोलने की कोशिश करता है, उसका मुंह फोड़ देता है एक स्केलेटन। और उसके सामने हमारा जीवन आता है और कहता है कि तुम्हारा वो लिटिल बिजनेस है जो वहाँ पे था एच अपार्टमेंट के पास, वो भी बैंकरप्ट हो चुका है, और हानशुक एरिया पे भी बैंकरप्ट हो चुका है, और उसे मार देता है। उसके मारने के बाद 10,000 मिल जाती है वो, और स्पेशल प्लेयर का नोटिफिकेशन आता है। वो कहता है कि क्या प्लेयर, वो अभी भी क्या ह्यूमन में काउंट होता था इसी स्टेट में भी, और कहता है कि मैं बस ऐसा कर सकता हूँ कि इसे अपने मिनियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। पहले मैं बस वैम्पायर्स को मार के उनको बस रिजनरेट की एबिलिटी होती थी, पर वो कॉप्स बनने के बाद उतना होगी नहीं, पर फिर भी इसकी पावर मेरे काम में आएगी, तो उसे अपना अनडेड बना लेता है हमारा शियन वो। फिर वो कहता है कि अब ये तुम एम्पायर लॉर्ड के लिए नहीं, मतलब मेरे लिए काम करोगे, अब मेरे सर्वेंट हो तुम अब से। और तभी उस नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें रिव्यू करने का मौका मिला है फ्रेगमेंट ऑफ डिसीजेस, मतलब उसके मेमोरी फ्रेगमेंट देख सकते हो। वो कहता है क्या मेमोरी फ्रेगमेंट, मतलब मैं अपने सबॉर्डिनेट के मेमोरी फ्रेगमेंट देख सकता हूँ। और वो तभी उसे कुछ मेमोरीज आने लगती हैं। वो कहता है कि ये सब क्या है, तभी उसको मेमोरीज आती है, तो देखते कहता है कि मैंने ऐसे मेमोरीज किसी दूसरे मिनियन की तो आज तक नहीं देखी हैं, क्या हो सकता है ये कोई नेक्रोमेंसर की दूसरी एबिलिटी है। तभी वहाँ पे एक बंदा होता है मेमोरी में, वो कहता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम्हें पता है। तभी उसका बॉस कह रहा होता है कि तुम एक बार फिर से सोचो क्या पर्पस है इस गेम का, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कोई आंसर है। नहीं ना, मुझे भी पता है कि तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है, वैसे मेरे पास भी कोई आंसर नहीं है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे पता है कि इस गेम का रीज़न क्या है, पर फिर भी हम जो भी कर सकते हैं अपने लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि हम जो ये अपॉर्चुनिटी है इसे यूज़ करके हम खुद को इवॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं, राइट। एरिया मैनेजर की वो एरिया मैनेजर से पूछ रहा होता है कि हाँ, वो कहता है कि वो एरिया मैनेजर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हम इवॉल्व कर सकते हैं और नई स्पीसीज बना सकते हैं। जैसे गॉड बुद्धा, वो जो सारे लोग थे वो एलियंस थे, सुपर पावर्स थी उनके पास, वो आई और अपॉर्चुनिटीज़ दी हमें, पर ह्यूमन रेस जो थी वो अपने लिमिट पे पहुंच चुकी है और इससे आगे इवॉल्व नहीं हो सकती। तो ये सारे वर्ल्ड को हम कम्प्लीटली अपनी स्पीसीज, न्यू स्पीसीज देंगे, और वो सबको ऑर्डर देता है कि न्यू वर्ल्ड को हम वेम्पायर बनाएंगे। और वो जीवन वो भी सोच रहा है कि क्या ये सो कॉल्ड वेम्पायर लॉर्ड यही है। तो वो कहता है कि हाँ मुझे अभी एक एक नया क्वेस्ट रिक्वेस्ट मैंने रिसीव हुआ है, मुझे इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए तुम लोगों की हेल्प चाहिए। तो जीवन वो भी सोच रहा होता है कि क्या कोई क्वेस्ट। तो वो सारे बंदे कह रहे थे कि ऑफ कोर्स हम अब यहाँ से चलते, तुम्हारा प्लान फॉलो करेंगे बॉस। वो कह रहा होता है, सारे लोग मैनिपुलेट हो चुके हैं उसकी एनर्जी से। जन वो भी कह रहा होता है कि स्ट्रेन एनर्जी इनके पास जो है इन रूम में, ये पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हो चुके हैं। जिस वक्त ये लोग इन्फेक्ट हो चुके थे वेम्पायर के पॉइजन से, उसी वक्त से इनको ब्रेन वॉश कर दिया गया था। और अब कोई डाउट नहीं है कि ये इतने कम समय में इतनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बना पाया, और इनके पास जो है पार्टी करने का भी समय है। और ये सब स्टार्ट करते हैं कि हॉन्चियोंग से, जहाँ से अभी हमारे एमसी आया है। और वो कहता है कि इसे हम सो कॉल्ड फेस्टिवल कहेंगे। और वो सारे लोग कह रहे होते हैं कि हमारा फूड सप्लाई, मतलब ये जो ह्यूमंस होते हैं उनको फार्म करने के लिए, ह्यूमंस को कैप्चर करने के लिए कहता है। तो सीरियसली हमारे जीवन में कहता है कि क्या सीरियसली सीरियस हैं, और क्या आप तक ह्यूमन फॉर्म, कॉम्बैट फॉर्म ये सब बना चुका है अभी तक, कितना रेडिकुलस मतलब प्लान है इन लोगों का। और ये क्या सोच रहे हैं इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वर्ल्ड में सेफ जोन बना के सारे लोगों को लूर करने के बाद
इनका क्विस्ट कंप्लीट करना चाहते हैं ये लोग। तभी उसे हमारे एमसी को भी एक क्विस्ट आता है मेमोरी के बाहर आने के बाद। वो कहता है कि मुझे क्या अभी मेन क्विस्ट मिला है, स्पेशल क्विस्ट, और ये प्रोफेसर के डेथ के टाइम में भी मिला था। उसे क्विस्ट में लिखा गया होता है कि तुम्हें अभी इग्नोर कर देना है इसके प्लान को, या इग्नोर प्लान को मतलब ख़त्म कर देना है, इसे एग्जीक्यूट नहीं होने देता, ये तुम्हारी डेस्टिनी को इफेक्ट करेगा। ये देखते हुए जीवन वो कहता है कि क्या फिर से ऐसा एक क्वेस्ट। तभी दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग बाहर आ रहे होते हैं, रेस्क्यू कर लिया होता है हमारे एमसी ने सारे लोगों को। तभी हानवो पूछता है कि शियनवो क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम्हारे साथ कुछ गलत है क्या? तुम वेम्पायर की मेमोरी के अंदर जाने के बाद ऐसा हुआ है, तुम्हें अब जाना ही नहीं देना चाहिए था, उस वेम्पायर की वजह से हुआ है, बाहर आओ। वो सोच रहा होता है कि वो मर चुका है, और जिशु भी थोड़ा घबराने लगती है। तभी हानवो के सर के ऊपर जीवन वो हाथ रखता है और उसको कृपी तरीके से डराते हुए कहता है, क्या तुम किसके साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसे देखते हुए डर जाता है और हानवो कह रहा होता है, रुको रुको शियनवो, तुम क्या कर रहे हो? तभी हाँ शियनवो कह रहा होता है कि छोड़ो, अब तुम्हारे साथ क्या बात करें, वैसे भी सब कुछ सही है मेरे साथ, और मुझे एक नया क्यूज भी मिला है, उसे कंप्लीट करना ही होगा मुझे। उसके बाद वो दिखाया जाता है वेम्पायर लॉर्ड के पास। वो कहता है कि एरिया मैनेजर मर चुका है, और उसे किसने मारा है मुझे पता है। वो बंदा बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, पर फिर भी वो इतना ताकतवर नहीं है कि मुझे मार सके। अब मुझे मानता हूँ कि वो थोड़ा बहुत है, पर मुझे कुछ नहीं कर सकता, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एरिया मैनेजर किम तो बहुत ज़्यादा ही वीक था, और उन वीक स्केलेटन्स के हाथों मारा गया। तो पीछे वाली बंदी भी कह रही होती है कि हाँ वो प्रॉब्लम वो नहीं है, हमारा प्लान कब एग्जीक्यूट होगा? तो वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है हमें जल्दी स्टॉप करना चाहिए उस बंदे को, क्योंकि हमें अभी अपना प्लान तो स्टॉप नहीं कर सकते। तो वो बंदी भी को भी डांट रहा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो मेरे से स्ट्रांग है? तो वो माफ़ी मांग रही होती है। वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है वो थोड़ा अनाइंग हो सकता है मेरे लिए, पर वो सभी अभी हम सिर्फ क्वेस्ट पे ध्यान देते हैं, उसका लोकेशन वैसे भी मुझे मिल जाएगी, उस पर मेरा कर्ज है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, उसी जगह का सीन दिखाया जाता है, कार कॉम्प्लेक्स का सीन, जहाँ पे सारे लोग बाहर पे होते हैं और सारे लोग रिकवर कर रहे होते हैं उस फाइट के बाद। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो होते हैं नाइफ्स रखे हुए होते हैं, और कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज कर चुके हैं सारी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा ये देख रहे होते सारी और तो हान वो कह रहा होता है कि शिवन वो क्या सब सही चल रहा है? उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है? तो जिशु कहती है कि ये बहुत ज़्यादा मसाकर हो चुका है हवाशंग फोर्ट्रेस पे। उसके बाद जो वेम्पायर है वो जो प्लान कर लिया लास्ट के ग्रुप में फीडिंग करने का, वो एक बार अगर कंप्लीट हो गया तो वो बहुत ज़्यादा ही गलत हो जाएगा, और अभी भी टाइम है हमारे पास, हम उन्हें रोक सकते हैं। तो शिशनवू को हानवो कहता है कि समथिंग बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा हो रहा है फोरम में, ऑनलाइन फोरम में। वहाँ पे फोरम आया होता है प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्शुइंग। वो कह रहा होता है कि हमारे पास पियोनियर और मिशनरीज हैं, उसकी वजह से हम बेस सेटअप कर रहे हैं, वहाँ पे 100 गोल्ड देना पड़ेगा तुम्हें और आ सकते हो। उसके बाद वो कहता है क्या उसे उस बंदे को पता है, जीवन वो कहता है कि उस बंदे को अच्छे से पता है कि लोगों को कैसे अपनी ओर लेना है, और ये ट्रिक्स जो हैं मुझे नहीं लगता है ऐसी ट्रिक्स हैं जो वेम्पायर्स यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर ऐसा कुछ हुआ तो। और तभी उसकी तरफ सोचते हुए कहता है कि वो बास्टर्स वो बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, और उसका बहुत ज़्यादा आगे तक भी बढ़ चुके हैं। तभी जीवन वो कहता है कि हमें उन्हें जल्दी स्टॉप करना होगा, उसकी वजह से प्रॉपर कुछ प्लान चाहिए हमें। और हनुमा भी कह रहा होता है कि हमें इधर से कुछ कैबिनेट से कुछ पोशंस मिले हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे पोशंस हैं, वेम्पायर्स हंट करते थे पीपल को, तब पोशंस मिले हैं हम लोगों को, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। हनुमा भी कहते हैं कि हाँ इधर तो देखो मैंने कुछ और पाया है। वो कहता है कि हाँ देखो ये बहुत ज़्यादा पावर वाली चीज़ है, और ये बहुत ज़्यादा कम मिलती है। उसका डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है आइटम का, वो एक बैटरी होती है, आई मीन चार्जर होता है स्मॉल कॉमन, और उसमें 87% चार्जर होता है। तो उससे चार्ज करने पे भी वायरलेस चार्जिंग हो रही होती है, और कहता है कि हाँ ये वायरलेस चार्जिंग यूज़ कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसी वजह से मैं 10 मिनट्स में फ़ोन चार्ज होगा, नोटिफिकेशन भी आता है। तभी जून आई मीन जीशु कह रही होती है कि इधर देखो ये क्या है, ये सो कॉल्ड ट्रीटमेंट मीडियम लेवल का है, इससे ऑयलमेंट जैसा वेरियस इन्फेक्शन वो सब दूर हो सकते हैं। उसे देखते हुए जीशु कहते हैं कि हाँ ये कुछ अच्छा लग तो रहा है, फिर भी देखते हैं क्या है। उसके बाद दिखाया जाता है थोड़ी देर का बाद का सीन, उसी कार कॉम्प्लेक्स के बाहर जहाँ पे सारे लोग होते हैं। तो वो बैंडेड्स के जो बंदे होते हैं वो झुक के हमारे जीवनवो के सामने आते हैं, और कह रहे होते हैं कि हमें बस ये बात करनी थी, हमें भी आपके साथ रहना है, और तुमने हमारे उस फ्रेंड को भी हील कर दिया जिसे वेम्पायर ने काटा था। और कहता है कि वो ये रियली टफ टाइम से गुजरी है। और जियन वो कहता है कि अगर वो फिर से बजर कर चली गई तो मैं उसे मार डालूंगा। तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैं देख लूँगा, नहीं होगा इससे। तो वो कहता है कि
ये फिर भी उसकी फ्रेंड है, ये कुछ तो करेगा उसको, मेरे को स्टॉप करने के लिए। तभी वो कहता है कि तुम्हें ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें फ्री छोड़ रहा हूँ तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तब पीछे से हानवो का पापा आ जाता है और कहता है कि अब आप प्लान शुरू करने की बारी आ चुकी है। तो कहता है कि बहुत ज़्यादा रेंज में आ जाता है और कहता है कि मेरी प्लान आ अब मेरी बारी आ चुकी है पूरी पावर को अनलिश करने के लिए। और वो कुछ बुजुर्गों से चिल्लाते हुए कहता है कि तभी उस किल के बारे में बताया जाता है, पीनियर शील्ड जो शील्ड बना देता है चारों ओर, और उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम लोग। और वो जो शील्ड होता है वो चारों तरफ फैल जाता है उस कार कॉम्प्लेक्स के बाहर, और उसके अंदर जो अथॉरिटाइज है वही आ सकते हैं अंदर। वो और अंदर के लोग कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा है, लग रहा है कि किसी मैं स्पा में आ चुका हूँ। तभी उसकी माँ को हानवो की माँ को दिखाया जाता है, वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है, उसके खाने में बफ इफेक्ट भी होता है जिसकी वजह से 20% हेल्थ, आई मीन 20 मिनट्स के लिए 2% हेल्थ बढ़ जाती है, मतलब 2 पॉइंट्स हेल्थ बढ़ जाती है। तो जिसु भी कह रही थी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये लोग अडाप्ट कर रहे हैं सिचुएशन में। और ये मसाकर जो हुआ था उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हैं। तो हनवो कहता है कि जिसु बाय एनी चांस तुम्हें कोई एक्सक्लूसिव क्वेस्ट मिला, तो वो नहीं कहती है। तो जीशु कहता है, आई मीन जियोनवू कहता है कि मुझे लगता है जीशु को नहीं मिला, बस मुझे मिल रहा है। जो भी है सस्पिशियस क्वेश्चन हैं ये सारे ट्रिगर ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और नॉनली हो जाते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या मसाकस से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मसाकस गलत है इस ग्रेट वर्ल्ड में। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो लगता है ये सब प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, जस्टिस के लिए तो बिल्कुल नहीं। और कहती है कि मैं अगर इन चीज़ों से अभी भी भागती रही तो इस वैम्पायर जैसे लोग हमेशा हमें मारते रहेंगे और हम इस दुनिया में जी नहीं पाएंगे। तो मुझे अब अपने लिए कुछ भी करना होगा, मुझे अपने लिए फ़ाइट करना होगा, ऑर्डर टू मतलब सर्वाइव करने के लिए यहाँ कुछ तो करना होगा ना मुझे। तभी उसके सामने एक और सिस्टम विंडो आ जाती है, वो उसी के सामने नहीं सारे लोगों के सामने आ जाती है वो सिस्टम विंडो। उस पर लिखा होता है मेन स्टोरी मिशन एक्टिवेट, और उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा होता है सारे लोगों के, और उस पर से क्विस्ट दिया होता है कि 7 दिनों के लिए एरिया बंद हो जाएंगे और वहाँ पे डबल एक्सपी और डबल गोल्ड मिलेंगे, और वहाँ पे हर एरिया पे एक बॉस मॉन्स्टर स्पॉन होगा। ये सुनते हुए जियोनू कहता है कि ये क्या मेन स्टोरी कोई गेम जैसा है ये। तो जीशू भी कहती है कि हाँ, हमें अभी जल्दी फाइट करना होगा, हमें स्ट्रांग बनना होगा जल्दी से, क्योंकि जो ये हो रहा है गेम हमें अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, हमें सर्वाइव करना ही होगा इस गेम में। तभी कुछ देर का बाद सीन दिखाया जाता है और सिटी के अंदर जहाँ पे हानवो जो होता है वो उन लोगों को देखते हुए कहता है कि जियोन वो ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है, तुम मुझे वहीं रहने देने सकते थे, या डेंजरस क्विज को कंप्लीट करने के लिए क्यों भेज दिया मुझे। तो जियोन वो कहता है कि जीशु तुम्हें तो कम से कम मुझे ज्वाइन करना चाहिए, जीशु जो आई मीन ज्वाइन कर रही है तो तुम्हें तो कम से कम ज्वाइन करना चाहिए थे। वैसे भी तो उससे तुम उससे ज़्यादा कैपेबल है वो, और तुम अपने दिन तो हाफ, आई मीन अपने आपसे तो हाफ दिन भी जिंदा नहीं रह सकते इस वर्ल्ड में। तो हानवो कहता है कि शियनवो तुमने क्या ये सुना, ये प्रोबेबली ऐसा है कि सारे लोग एक दूसरे पे अब भरोसा नहीं करते वेम्पायर इंसिडेंट के बाद से। और वो कहते हैं कि हाँ, मैंने भी उन लोगों को वार्न किया लेकिन डायरेक्टली वार्न नहीं किया क्योंकि वो लोग किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, तो मैंने बस ऐसे ही किया। वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट तो किया था नेगेटिव, पर इतना कम नहीं। तो वो कहता है कि प्रोटेक्टर ऑफ जो पिडोंग है वो भी बहुत ज़्यादा ही फेमस हो रहा है आजकल, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है सारे लोगों को, बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है। वो अभी जल्दी से जल्दी वो बहुत ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, वो फेथ पे भरोसे पे पूरा कैंप को खड़ा किया है, तो जल्दी बहुत ज़्यादा लोगों को गैदर कर सकता है। तो हानवो कह रहा होता है कि बाय द वे जीशु, हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है कि जियनवो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें पहले तुम्हारा लेवल बताना चाहिए। तो हानवो कहता है कि तुम, आई मीन मैं तो 5 लेवल का हूँ। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है, मन में सोचता है कि मुझे तो लगता है ये आधा दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा इस वर्ल्ड में। तभी क्योंचुक कहता है कि जियनवो हम आ चुके हैं, अब आगे से हमें चल के जाना होगा, गाड़ी नहीं जा सकती आगे। तो तीनों बंदे उतर जाते हैं गाड़ी से और सामने की ओर देखने लगते हैं, कहीं पे पहुंच जाते हैं ना। तो उसके बाद दिखाया जाता है, हनवो कहता है कि हम कहाँ आ चुके हैं, तुम्हें हमने कहा, हमने तुमने हमें कहाँ लेके आ चुके हो। तो दिखाया जाता है कि वो एक हंटिंग ग्राउंड है। वो कहता है कि हमारा ये नया हंटिंग ग्राउंड है, चारों ओर तबाही होती है उधर, और बस चारों ओर तबाही ही होती है और कुछ है ही नहीं उधर, बस आग लगी होती है इधर उधर। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ कहीं दूर से एक फायर बॉल आता है उनके ऊपर, जो एक पत्थर जैसा होता है और फायर बॉल होता है। आगे जो होता है हमारे जहानों के ऊपर लगने वाला होता है, तो उसके ऊपर अटैक बल ब्लॉक कर देता है। तो वो कहता है कि जियन वो ये क्या था, ये क्या अटैक करा हमें। वो कहता है कि हाँ, ये अटैक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मॉन्स्टर्स हैं, ये मॉन्स्टर्स जो हैं वो मैजिक यूज़ कर सकते हैं। उसे दिखाया जाता है छोटे छोटे मॉन्स्टर्स होते हैं जो मैजिक यूज़ कर सकते होते हैं। तभी उन पे बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो रहे होते हैं, वो मॉन्स्टर्स हमला कर रहे होते हैं। तभी पीछे से हमारे स्केलेटन्स जो होते हैं वो मार देते हैं और कहते हैं कि हमें ये हमारे मैच के नहीं है, पर ये फिर भी मॉन्स्टर्स हैं और ये ज़्यादा एक्सपीरियंस और गोल्ड भी देते हैं हमें।
तो उन मॉन्स्टर की आंखों में दिखाया जाता है, उनसे हमें हमारी जो टीम होती है वो शैतान लग रही होती है, वो मॉन्स्टर लग रही होती है उसके हिसाब से। फिर वो लोग कह रहे होते हैं ये गॉब्लिन जैसे लगते हैं, पर ये गॉब्लिन नहीं है, ये मॉन्स्टर्स मतलब मैजिक यूज़ कर सकते हैं, ये कोबाल्ट मॉन्स्टर्स है। मैं इन्हें मिनियन बनाना तो नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा छोटे ही हैं, पर भी फिर भी देखेंगे कभी अगर बना सका तो। ये लो लेवल के वेम्पायर्स से तो फाइट ही कर पाएंगे शायद से, कोबाल्ट तो क्या इसके सामने। उसके बाद जीशु कहते हैं कि हमें ग्लोसरी स्टोर दिख रही है सामने, हम चल सकते हैं वहाँ पे जीवन वो। तो वो कहता है कि मुझे लगता है ये मुझे स्कूल की याद दिला रहा है। स्कूल की बात याद है तुम्हें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते थे, जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ एक ट्यूटोरियल ग्राउंड बन सकता है। और वो कहता है कि हाँ, एक ट्यूटोरियल ग्राउंड जहाँ पे जो जितने ज़्यादा लोग गैदर होंगे वो मॉन्स्टर उतने ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। और क्या कोई सर्वाइवर्स हैं इस जगह पे? और वो कह रहा था कि प्रोबेबली इस स्टोर के अंदर कोई सर्वाइवर्स हो सकते हैं जो ट्यूटोरियल को सर्वाइव कर चुके हों। तो हनवा भी कहता है कि अगर कोई बंदे होंगे तो मतलब पीपल्स होंगे तो अटैक को बहुत ज़्यादा अटैक करेंगे, मतलब मॉन्स्टर को अटैक करेंगे। और वो कहता है कि हमें शायद से अंदर नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा वो हो सकते हैं। और वो कहता है कि जीशु इतना क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में, और इनकी फैमिली तो शायद से जीशु आइलैंड में रहती है। तो वो क्या जियन वो कहता है कि तुम्हें जरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। बिसाइड हम ज़्यादा फाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, हम ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, मतलब उतने पावरफुल तो नहीं है, फिर भी तुम्हारी साथ हेल्प करने के लिए रेडी हैं। और रिलेशनशिप हमारा फैमिली जैसा ही तो है वैसे भी। तो सारे लोग अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब वो कॉम्प्लेक्स के अंदर मीन जो स्टोर के अंदर एंटर होते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ये लार्ज स्केल कॉब्लिन सॉर्सरर्स का जंक्शन है। तुम्हें यहाँ से एस्केप होने के लिए बॉस मास्टर को मारना होगा, तब तक ये डंजन सील है। तो जीवन वो कहता है कि क्या ये एक प्लेस डंजन है? तभी उसके नीचे कुछ एक्टिवेट हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये कोई मैजिक सर्कल है? ये टेलीपोर्टेशन मैजिक लगता है। तभी दिखाया जाता है कि वो मैजिक सर्कल ऑन हो जाता है और उस मैजिक सर्कल से जो बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लगती है और नीचे की ओर एक और मैजिक सर्कल खुलता है, जहाँ से हमारा जो हनमो होता है वो सर के बल आके नीचे गिरता है और बहुत ज़्यादा दुख रहा होता है उसे। और वो कहता है कि हाँ मेरा सर, मेरा फूट जाएगा मेरा सर, ऐसे हुआ तो। और वो उधर देख रहा होता है तो वो मास्टर भी हाथ ला के बोल रहे होते हैं कि वह तुम लोली क्रिएचर ट्रैश, तुम्हें ऐसा वैसा कह रहे होते हैं। उसे देखते हुए हमारा हनमो कह रहा होता है कि क्या ये मॉन्स्टर्स बात कर सकते हैं, कैसे है ये? मैंने पहली बार देखा कोई मॉन्स्टर बात कर रहा है। उसे देखते हुए कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है, कॉब्लिन में मैं इन कॉब्लिन के साथ अकेले कैसे मर सकता हूँ मैं, मतलब लड़ सकता हूँ और मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो वो मन में सोच रहा होता है कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाफ डे नहीं, बस 30 सेकंड लग रही है मुझे। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो कोबाल्ट मॉन्स्टर्स होते हैं वो हमारे हानवो के ऊपर हमला करते हुए किल किल गेम ओवर ऐसा बड़बड़ा रहे होते हैं। और हनुमा भी डर रहा होता है और शियानू को बुला रहा होता है हेल्प करने के लिए और चिल्ला रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि वो सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर मारते हुए कहते हैं कि तुम वीकलिन, तुम मेरे कोई मैच के नहीं हो। तो उसके बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, कहता है कि मम्मी डैडी ये कैसे वर्ल्ड है, मैं यहाँ से अब जाने वाला लगता है, इस डंजन में मेरा अंत होगा। तभी दिखाया जाता है कि वेट ए मिनट, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा और मुझे कोई पेन भी फील नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? और वो कहता है कि हाँ मुझे उस स्किल के बारे में याद है, जब मैं एक मॉन्स्टर को मारूंगा तो मैं 10 सेकंड के लिए इनविंसिबल हूँ किसी चीज़ से भी। हाँ उसके बाद कहता है बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, मेरा टैलेंट जो बहुत ज़्यादा, अब मुझे कोई वीकलिंग नहीं बना सकता, मेरे टैलेंट के बारे में तुम्हें अभी नहीं पता बास्टर्ड्स। और वो तभी दिखाया जाता है कि जो अंजीशु होती है वो भी पीछे से आने लगती है और कहते हैं कि क्योंचुक को लेते हुए हानवो को ढूंढने लगती है चारों ओर। वो कहता है कि शिनवो तो फाइन हो सकता है पर हानवो जो है वो अकेला होगा। तभी हानवो को बुलाते हुए कहता है कि क्या तुम फाइन हो अभी, क्या तुम ठीक हो? तभी हानवो को दिखाया जाता है वो रोते हुए कहता है कि हाँ मैंने सारे लोगों को मार दिया, बहुत ज़्यादा फनी लग रहा होता है। और कहता है कि मैंने सारे कवर्ड मॉन्स्टर को मार दिया है जिशु। और उसे देखते हुए कहते हैं कि नो वे, तुमने ऐसे कैसे मार दिया, तुमने क्या अकेले किया ये सब? तो जी हनुमा भी कह रहा था कि हाँ तुम देख सकती हो मेरी हिडन एबिलिटी पोटेंशियल जो है मुझे पता चल चुकी है, अब अनलॉक कर लिया है मैंने। और वो कहता है कि मैं अभी भी पावर यूज़ कर सकता हूँ, मैं कोई भी वीक लिंक नहीं रहा, मुझे कोई वीक कह नहीं सकता। और वो कहता है कि हाँ अब सिर्फ शियन वो है जो अकेला है। हाँ वो हनुमा भी कहता है कि हाँ मुझे पता है वो अकेला भी सीख रहेगा और उसे कोई कुछ कर नहीं सकता। इसी के साथ ये एपिसोड जो होता है ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।